अब आप देखिए, देहे इंद्रिय प्राण मनसः मनश्चिदात्मना। देहेन्द्रिय प्राण मनश्चिदात्मना। अभी आप इसको देखेंगे तो ये भगवान ने पंचकोश ले लिए इसमें। तो देह से क्या आ गया? अन्नमय कोश है। और इंद्रिय, देह इंद्रिय, देह इंद्रिय से आप अपने कर्म इंद्रिय भी ले लीजिए और ज्ञान इंद्रिय भी ले लीजिए। तो अन्नमय कोश, देह, इंद्रिय, प्राण। यहाँ पे इंद्रिय प्राण से प्राणमय कोश ले लीजिए, प्राणमय कोश। फिर देह इंद्रिय प्राण मन, मन से आप मनोमय कोश भी ले लीजिए और विज्ञानमय कोश भी ले लीजिए, ये सब ले लीजिए। और ये जो पूरा है देह इंद्रिय प्राण मन, ये क्या है? ये सारा अनात्मा है, अनात्मा सारा। और फिर साथ में आत्मा, चित आत्मनाम, आत्मा, चित आत्मनाम, आत्मा, चिदात्मा। यहाँ चिदात्मा का मतलब ये प्रतिबिंबित, प्रतिबिंब समझ लीजिएगा, प्रतिबिंब चैतन्य नहीं। यहाँ चिदात्मा मतलब मूल चैतन्य, ओरिजिनल, मूल चैतन्यम। तो मूल चैतन्य, मूल आत्मा, तो यहाँ आत्मा को ही चिदात्मा, चिदात्मना, चिदात्मा है। तो क्या है कि एक तरफ ये पंचकोश हैं और दूसरी तरफ चिदात्मा, आत्मा, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाए, जब इन दोनों को इकट्ठा किया जाए, मिला दिया जाए, तो फिर क्या हुआ? अगला शब्द संघात। इनके संघात से ही मतलब यहीं पे गड़बड़ हो गई ना। इनके संघात से, इनके इन पंचकोशों के साथ में अपने आप को मिलाने से क्या हुआ? मैंने इस पंचकोश को ही मैंने अपना आपा मान लिया, ये अध्यास है। मैंने इन पंचकोशों के साथ मैं बुद्धि कर ली। फिर क्या हुआ? परिणाम अध्यास हो गया, एकात्म बुद्धि हो गई। तो मेरा जो वास्तविक स्वरूप था, मैं उससे हटके, मैं सच्चित आनंद से हट करके, मैं ये जो नश्वर है, विनाशशील है, व्यय वाला है, क्षण क्षण बदलने वाला है, अनित्य है, मैंने उसके साथ संगात, उस संगात, उस संग के कारण, संगात मतलब संग के कारण, उस संग के कारण फिर क्या हुआ? मेरा जो वास्तविक स्वरूप था उससे हट करके मैंने अपने आप को एक विचित्र स्वरूप दे दिया, विचित्र स्वरूप दे दिया। फिर उससे क्या हुआ? तो जो आत्मा के, जो आत्मा के जो लक्षण थे और इस उपाधि के लक्षण थे, इस अनात्मा या जड़ पदार्थ के जो लक्षण थे, मैंने दोनों का मिला दिया, खिचड़ी पक गई। इनके संघात से फिर खिचड़ी पक गई, इन दोनों को मिला दिया। और उसके बाद में ऐसी कि यही चित जड़ ग्रंथि हो गई, ये चित जड़ ग्रंथि। तो उनके संघात से मैंने मिला दिया दोनों को। और जो विशेषण आत्मा के थे वो हमने इस पर अध्यारोपित कर दिए, इन पंचकोशों पर, इस शरीर त्रय पर अध्यारोपित कर दिए। और जो शरीर त्रय के जो विशेषताएं थी, जो इनके थे, वो हमने अपने आत्मा पर, अपने वास्तविक स्वरूप पर अध्यारोपित कर दिए। ये हुआ, इसके संघात से हुआ, इनको मिलाने से हुआ।
और वहीं से हम प्रॉब्लमैटिक हो गए, वहीं से सारी हमारी समस्याएँ शुरू हो गई। हूँ मैं समस्या वाला नहीं, लेकिन बन गया समस्या वाला। हाँ, खामखा के समस्या वाला बन गया। अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़ करके मैं इसमें आ गया। हाँ, और आने के बाद में क्या हुआ? बस मेरा रोना-धोना शुरू हो गया। वो जैसे हुआ क्या, ये जो मुझे याद है, ये पान वाले जब पान लगाते हैं, वो खाली पान का पत्ता नहीं पकड़ा देते। पान का पत्ता पकड़ा दिया, ले जाइए। ना आप पान माँगेंगे, भैया 1 पान लगा दीजिए, 1 पान दे दीजिए, तो पान का पत्ता नहीं पकड़ाएगा आपको। तो क्या करेगा वो? पीसियों तरीके के मटेरियल होते हैं। थोड़ा वो डालेगा, थोड़ा उसमें से लेगा, थोड़ा उसमें से लेगा, थोड़ा उसमें से लेगा, पता नहीं क्या-क्या होता है उनके पास में। सौंफ भी ले ली, खुशबूदार वाला वो भी ले लिया, कुछ गुलकंद भी ले लिया, कुछ तम्बाकू वाला तो खाने वाला तो तम्बाकू डाल दिया, चूना डाल दिया, कत्ता डाल दिया, पता नहीं क्या-क्या होता है। तो सारा उठा करके और वो बीड़ा बना करके पकड़ा देगा। लो भई हो गया आपका पान। हमारी भी यही स्थिति है। थोड़ा हमने अन्नमय कोश का लिया हमने मटेरियल हैं, थोड़ा हमने मनोमय कोश का लिया, अपनी बुद्धि का लिया, प्राणमय कोश का लिया। ये सारे जो इतने इनके जितने धर्म हैं, इनके जितने विशेषण हैं, वो सब अपने ऊपर अध्यारोपित कर लिए, अपने ऊपर ओढ़ लिया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक नया अ एक नया पैदा हो गया, तीसरा पैदा हो गया, एक अहंकार पैदा हो गया, ये जीव पैदा हो गया, अहंकार पैदा हो गया। फिर अहंकार, हाँ, मैं हूँ। मैं हूँ, सच्चिदानंद नहीं हूँ मैं। मैं मर्त्य हूँ, क्योंकि शरीर के सारे शरीर मरने वाला, शरीर सुखी-दुखी, ये मन के सुख-दुःख रूपी धर्म, भूख, प्यास, रोग, ये सारे जितने हैं इनके शरीर के वो अपने ऊपर कर लिया। अहंकार आते ही फिर ये सब शुरू हो गया। फिर मैं करता, फिर मैं भोगता, मैं ज्ञाता, ये सारे जितने हैं उपाधियों के धर्म गुण सब अपने ऊपर लाद करके और फिर मैं करता, मैं भोगता, मैं सुखी, मैं दुखी। ये क्यों हुआ? ये अध्यास के कारण हुआ, संघात के कारण हुआ, अध्यास के कारण हुआ। मैं करता, मैं भोगता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। वो बस उसके बाद में ज़िंदगी वहीं से फिर शुरू और फिर सब ज़िंदगी भर उसी में लगा रहेगा आदमी, उसी में इंसान लगा रहता है। अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है। सारा जीवन इसी में खपा देता है इंसान। तो अब देखिए, जबकि जो प्योर जो शुद्ध आत्मा है, वो करता नहीं है, वो करता हो नहीं सकता। मैं वास्तव में करता नहीं हूँ, लेकिन अहंकार आते फिर मैं करता हो गया। अब करता हूँ तो फिर मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत करना है। जबकि अगर मेरा वास्तविक स्वरूप का मुझे भान है और मैं जानता हूँ, तो व्यवहार करते समय भी अगर ये मेरा ज्ञान वहाँ पे ये रहे कि ठीक है भई, मैं करता नहीं हूँ मैं, आत्म रूप से मैं करता नहीं हूँ, सर्वव्यापी आत्मा क्या करेगा वो? और क्या करने की ज़रूरत है उसको? क्योंकि अभिकारी है, अकर्ता है, अभोक्ता है। अगर इसके साथ में रहते हुए और अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, बस ठीक है, मेरा ठीक है, दायित्व है, कर्तव्य है, मैंने कर दिया, बस खत्म, इसके अलावा नहीं। तो अगर इस ज्ञान के साथ में मैं करता हूँ, तो फिर उसमें क्या होगा, ये जो मेरा अध्यास है, ये मेरा अध्यास धीरे-धीरे निवृत्त होगा।
ये धीरे धीरे अध्यास निवृत्त होगा। तो आत्मा कर्ता नहीं हो सकता, क्यों? निर्विकारत्वात्। निर्विकारात्मा कर्ता कैसे हो सकता है? और जो अनात्मा है, जो जड़ है, ये भी कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि जड़त्वात्। बड़े मजे की बात है, ये जो अध्यास है ना, यही मुख्य कारण है। अनात्म तत्व, ये जड़ है, ये भी कर्ता नहीं हो सकता। अगर ये कर्ता हो सकता तो शरीर ठीक है, पड़ा हुआ है, करे अब शरीर कुछ उसे करना है तो नहीं कर सकता। तो जड़त्वात् ये शरीर कर्ता नहीं हो सकता और आत्मा कर्ता हो नहीं सकता। निर्विकारत्वात्, तो फिर कर्तापना कहां से आया? तो ये जो कर्ता है, यही यही अध्यास से ही कर्तापन आ जाता है। क्योंकि जो प्योर अनात्मा, जो शुद्ध अनात्मा, जो जड़ पदार्थ है, वो कर्ता नहीं हो सकता। और जो प्योर आत्मा है, वो भी कर्ता नहीं हो सकता। दोनों कर्ता नहीं हो सकते। तो जब दोनों कर्ता नहीं हो सकते, तो इसलिए मिक्सचर दोनों का, हाँ, यही अध्यास, यही अध्यास के कारण ही कर्तापना आता है, और इसीलिए भोक्तापना भी आता है। तो संगात संगः, संगात संगात, दोनों के मिक्सचर से। और ये होता क्यों है? तमो मूलतया। तम मूलतया मतलब अज्ञानतया। तमो मूलतया, तमो गुण के कारण, अज्ञान के कारण, ये अज्ञान के कारण तमो मूलतया। फिर क्या होता है? ये आवरण शक्ति, अज्ञान की वजह से फिर आवरण पड़ता है। किस पे आवरण पड़ता है? कौन ढक जाता है? मैं अपने स्वयं का विवेक ही नहीं कर पाता। मैं आत्मा और अनात्मा का ये विवेक ही नहीं कर पाता। मैं इन दोनों को अलग अलग समझ नहीं पाता। तो ये अज्ञ लक्षण, उसके बाद में पहले कहा तमो मूलतया, फिर कहा अज्ञ लक्षण। अज्ञ लक्षण, अज्ञान जनिता। अज्ञ लक्षण मतलब अज्ञान जनिता। अज्ञान जनिता मतलब अज्ञान के कारण, अज्ञान की वजह से ये उत्पन्न हुआ। तो अज्ञान के कारण, अज्ञान की वजह से ये उत्पन्न हुआ, और इससे क्या होता है? तमोगुण धिया वृत्ति ही, ये है तमो मूलतया अज्ञ लक्षण। तो अज्ञान के कारण क्या होगा? मन में एक अलग तरीके की वृत्ति उत्पन्न होती है। मन में एक विचार उत्पन्न होता है। क्या विचार? अहंकार अहम वृत्ति ही है। इस देह में अहम वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए शुरू में है ना वृत्ति, देह में अहम वृत्ति उत्पन्न, अहम वृत्ति, ये अहंकार वृत्ति उत्पन्न होती है। अहंकार वृत्ति, और अहंकार वृत्ति क्या? कर्ता भोक्ता का मिक्सचर। कर्ता भोक्ता कर्ता भोक्ता मिक्सचर। और यावत परिवर्तते, यावत परिवर्तते पकड़ गया पहली लाइन का। तो दूसरी लाइन में यावत परिवर्तते, यावत परिवर्तते, तो जब ये ये जो अहंकार वृत्ति उत्पन्न होती है, इस संघात के कारण, इस अध्यास के कारण, और ये जो अहंकार वृत्ति है, ये लगातार रहती है। कहाँ पे?
ये जागृत अवस्था में भी रहती है,